हेलो गाइस, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव चौहान और आप देख रहे हैं चौहान ई डाउट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस के कुछ फॉर्मूले देखे थे और न्यूमेरिकल देखे थे। और अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो प्लीज आप देख लेना। साथ में लास्ट क्लास में एक मेरे को कमेंट आया था आशीष भाई का। उनकी एक क्वारी थी कि वो एमकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी इग्नू से। तो उनकी क्वारी ये थी कि उनको एक इलिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है जो कि है MCO 5। सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन का है और उनका 2017 में दिसंबर का पेपर में एक क्वेश्चन आया था 6 नंबर का। आज हम वही सॉल्व करेंगे। तो आइए, स्क्रीन पे पॉपअप हुआ है कि हमारा इग्नू दिसंबर 2017 का क्वेश्चन नंबर 6 MCO 5 का क्या कहता है। आइए देखते हैं। जो हमारा इलिस्ट्रेशन है वो पॉपअप हुआ है। तो हमारा इलिस्ट्रेशन कहता है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी ₹5, एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी ₹4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट 15 kgs, actual quantity of material used to produce 1 unit of output 20 kgs, actual output 10,000 units. Calculate the followings में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, थर्ड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, फोर्थ मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड फिफ्थ कैलकुलेट करना है वो करना है यील्ड वेरिएंस। ये जो इलिस्ट्रेशन है ये है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से। तो आइए हम शुरू करते हैं और इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके बाद हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस और मटेरियल वेरिएंस का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले ये इलिस्ट्रेशन देखते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको टेबल बनाना सिखाया था, वैसे ही हम टेबल बनाएंगे एज इट इज। चाहे हमारे पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का न्यूमेरिकल आ जाए या फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस का न्यूमेरिकल आ जाए या इससे रिलेटेड कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाए, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे ताकि हमें जो फॉर्मूले निकालने होंगे उसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे इजी रहे, बार बार हमको इलिस्ट्रेशन देखना ना पड़े। तो टेबल बनाने से पहले मैं एक बार आपको हिंदी में समझा देता हूँ। जो हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है मटेरियल की वो पर केजी है ₹5। एक्चुअल प्राइस फॉर मटेरियल पर केजी है ₹4। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें गिवन है एक यूनिट के लिए वो है 15 kg। और जो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वो हमारे पास गिवन है एक यूनिट्स के लिए 20 kg। और जो एक्चुअल आउटपुट हमें गिवन है वो है 10,000 यूनिट्स। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो भी हम ये सॉल्यूशन करेंगे वो हम सॉल्यूशन करेंगे एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे। आपकी ये क्वारी हो सकती है कि 10,000 यूनिट के हिसाब से हम कैलकुलेशन क्यों करेंगे, पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन क्यों नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब कोई आप बिजनेस स्टैब्लिश करते हो तो आप कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करोगे, वो एक चीज के लिए प्रोडक्शन नहीं करोगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि आप सोचते हो कि मैं पेन का बिजनेस करता हूँ। आप पेन कैसे बेचोगे? एक पेन बेचोगे या फिर लोट्स में बेचोगे? 50,000 के लोट्स में जाएंगे या फिर किस हिसाब से आप बेचोगे? आप सीधी से कहोगे भाई इसमें बोलने वाली क्या बात है, इसमें तो सीधी सी बात है, हम बिजनेस खोलेंगे तो 50,000 का यूनिट्स के हिसाब से बेचेंगे या 10,000 के यूनिट्स के हिसाब से बेचेंगे। बिजनेस एक यूनिट पे थोड़ी ना टिका रहता है। तो ऐसे ही हम जो भी वेरिएंस में कैलकुलेशन करेंगे वो हम जो एक्चुअल क्वांटिटी हमें गिवन होगी या यूनिट्स गिवन होगी उसके हिसाब से करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे पर केजी के हिसाब से तो सारी चीजें गिवन है, पर यहाँ पे हमें आंसर जो निकालना है वो क्वांटिटी 10,000 के हिसाब से निकालनी है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे हम निकालेंगे सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से शुरू करते हैं। तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे? आप स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालोगे स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो आपको पता है स्टैंडर्ड प्राइस है, तो स्टैंडर्ड प्राइस में तो सिंपल सा आ जाएगा ₹5 पर केजी के हिसाब से। पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का क्या मतलब है? जो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है पर यूनिट के हिसाब से और एक्चुअल आउटपुट क्या गिवन है हमें 10,000, तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू एक्चुअल आउटपुट कर देंगे। तो जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा
वो लिख लेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल आउटपुट से इनटू करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे, आपको पता है उसमें दो पार्ट करेंगे, वो स्टैंडर्ड का होगा और एक्चुअल का होगा। तो हमें इलिस्ट्रेशन में क्या गिवन है, 10,000 यूनिट्स के हिसाब से बनाना है। जो हमारी स्टैंडर्ड्स लिख लेंगे वो 10,000 के यूनिट से लिख लेंगे और एक्चुअल भी 10,000 के यूनिट से लिख लेंगे। तो आपको बता देता हूं, हमारी टोटल क्वांटिटी सबसे पहले निकालनी होगी। आप क्या होगा, ये टोटल क्वांटिटी कैसे लिख लेगी? तो सीधी सी बात है, जो आप टेबल में पुट करोगे वही आप फॉर्मूले में पुट करोगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं, आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप क्या होगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आपका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो ये ही जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है यही टेबल के ऊपर आ गई है पर्टिकुलर्स के, जहाँ पर्टिकुलर्स लिखते हैं हम उसके जगह स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई है। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो प्राइस की जरूरत पड़ेगी, एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर मैं चाहता हूं कि आपके इस टॉपिक के सारे डाउट क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हम बस थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटीज क्यों हम मेंशन करेंगे। आपको बता देता हूं, अगर आप इग्नोर कर देते हो एक्चुअल आउटपुट को, तो आप जब भी आप सॉल्यूशन करोगे तो जो भी हमें एक्चुअल आउटपुट दिया होगा उसी के बेसिस पे हम सॉल्यूशन करेंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड्स में करें या एक्चुअल में करें। तो हमारा आपको पता है कि स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला। तो ये चीजें हमें पुट करनी है टेबल में। सबसे पहले हम टेबल की बात करते हैं। स्टैंडर्ड का टेबल बनेगा, उसमें 3 पार्ट्स होंगे। एक होगा टोटल क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल सकते हो आप, एक प्राइस की और एक स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है हमारा 1,50,000 आया है टोटल क्वांटिटी। अब क्या हो गया कि कैसे आया है, तो आपको पता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई, जो इलिस्ट्रेशन में गिवन है वो है 15, और एक्चुअल आउटपुट कितना गिवन है हमें 10,000। तो हम इंटू करेंगे 15 इंटू 10,000, तो हमारा आएगा 1,50,000। तो ये हमारी आएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और प्राइस हमें कितना गिवन है, तो ये सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा प्राइस में कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज लिख देना। जैसे हमारा पर यूनिट 5 kg रुपीज में मेंशन है, तो ऐसे ही हम 5 रुपीज ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। अब हमारी बात आती है स्टैंडर्ड कॉस्ट की। तो आपको पता है हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें कितनी गिवन है, 1,50,000, और प्राइस कितना गिवन है, 5 रुपीज पर केजी गिवन है। तो हम इंटू कर देंगे, तो हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी वो आएगी 7,50,000। तो ये हमारी स्टैंडर्ड्स आ गई है 10,000 यूनिट के हिसाब से। आइए अब हम बात करते हैं एक्चुअल्स की। आपको पता है जैसे हमने स्टैंडर्ड्स 10,000 यूनिट्स के हिसाब से निकाला था, वैसे ही हम एक्चुअल निकालेंगे 10,000 यूनिट्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी कैसे आएगी, आपको पता है जो टोटल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी होगी वो तो होगी हमारी 20 पर यूनिट, और एक्चुअल आउटपुट हमारा हो गया 10,000। तो हम 20 इंटू 10,000 करेंगे तो हमारी आएगी 2 लाख टोटल क्वांटिटी। ऐसे ही हम प्राइस के बारे में बात करते हैं। अब प्राइस कैसे आएगा, प्राइस आएगा, सिंपल सी बात है, जो इलिस्ट्रेशन में गिवन है वो एज इट इज आ जाएगा 4। और अब हम एक्चुअल कॉस्ट की बात करते हैं। तो आपको एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला पता है कि एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो हमारा एक्चुअल प्राइस कितना गिवन है 4, और टोटल क्वांटिटी कितनी गिवन है हमारे पास 2 लाख। तो हम टोटल क्वांटिटी इनटू प्राइस करेंगे तो हमारा आएगा 8 लाख। ये बात हुई हमारी स्टैंडर्ड और एक्चुअल की, जो हमने टेबल में पुट की है चीजें। अब हमें किसकी बारे में बात करनी है, फॉर्मूलेस की। और फॉर्मूलेस हमें कितने निकालने हैं, 5। कौन कौन से फॉर्मूलेस निकालने हैं पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो फॉर्मूला निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड हमें निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तीसरा कौन सा निकालना है यूसेज वेरिएंस, और चौथा कौन सा निकालना है मिक्स वेरिएंस, और
पांचवा जो लास्ट है बट नॉट लीस्ट है वो है येल्ड वेरिएंस। 5 फॉर्मूले हमें इस इलस्ट्रेशन में निकालने हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो हमारी 2 टर्म्स गिवन होती है वो होती है स्टैंडर्ड प्राइस हमारी क्या गिवन है, हम कैसे पता लगाएंगे? आपको सीधा सा पता है कि हमने अभी टेबल बनाया है, हमें इलस्ट्रेशन देखने की भी जरूरत नहीं है, हमने टेबल बनाया है, टेबल से ही देख के हम सारी चीजें पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो हमारे स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? तो आप देखेंगे 5 पर यूनिट है, तो हम पुट कर देंगे एज इट इज। और हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी गिवन है? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमने लिखा है टोटल क्वांटिटी, तो हमारी कितनी है? 1,50,000। तो आप स्प्लिट भी कर सकते हो कि एसपी हो गया 5,000, SQ हो गया हमारा 15,000 इंटू 10,000। आप स्प्लिट कर दीजिए या एज इट इज लिख दीजिए, जो भी आपको प्रेफर हो वो आप लिख सकते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया है हमारा 7,50,000। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकला? एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल प्राइस हमारी है, जो हम टेबल में देखेंगे तो हमारी 4 गिवन है, और जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है वो है 2 लाख। हम एज इट इज पुट कर देंगे उसमें फॉर्मूले में। तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई है 5 इंटू 1,50,000, और माइनस में हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट आई है वो आई है 4 इंटू 2 लाख। तो हम इसको सोल्व करने पे आएगा 5 इंटू 1,50,000, तो ये आएगा 7,50,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट जो आएगी हमारी वो आएगी 8 लाख। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है 8 लाख बड़ा है 7,50,000 से, तो माइनस में आएगा। तो हमारा जो आएगा वो रुपीस आएगा 50,000 एडवर्स। एडवर्स आपको पता है हम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, मतलब माइनस के लिए यूज करते हैं अगर हमारा सॉल्यूशन माइनस में आता है, और फेवरेबल हम यूज करते हैं जब प्लस में आता है। तो हमारा जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया वो आया 50,000 एडवर्स में। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला हमें निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो सीधी सी बात है, हमारे पास टेबल गिवन है, सारी वैल्यूज पुट कर देनी है बस। एक्चुअल क्वांटिटी हमें कितनी गिवन है? आप टेबल में देखेंगे तो 2 लाख हमें गिवन है। कैसे निकाली है हमने 2 लाख? हमने निकाली है 20 इंटू 10,000, तो ये हमारे आ गया 2 लाख, मतलब 2 लाख। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी 2 लाख आ गई है, इनटू एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 5 में, और माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है 4। तो हमारा ये आ जाएगा 2 लाख इंटू 5 माइनस 4। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2 लाख इंटू 1 कैसे आएगा? 5 माइनस 4। तो हमारा सोल्व करने पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस आएगा ₹2 लाख फेवरेबल में। फेवरेबल में क्यों आएगा? क्योंकि हमारी कोई भी टर्म माइनस में नहीं है, हमारी प्लस में है। तो प्लस में आएगा तो फेवरेबल, और माइनस में आएगा तो एडवर्स। और जो हमारा फॉर्मूला होगा थर्ड, वो होगा मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो हमारी स्टैंडर्ड प्राइस क्या मेंशन है आपको टेबल में गिवन है, जैसे कि आपने टेबल में निकाली थी, वो है 5 पर यूनिट। और एसक्यू कितनी हमें गिवन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो है 1,50,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हमें कितनी गिवन है 2 लाख। तो आपको पता है 1,50,000 छोटा होता है 2 लाख से, तो माइनस में ही आएगा। तो हमारा सोल्व करने पे आएगा 5 इंटू माइनस 50,000। तो 5 इंटू माइनस 50,000 को करेंगे सोल्व तो आएगा रुपीस में 2,50,000 एडवर्स में, क्योंकि माइनस में आया, प्लस में होता तो फेवरेबल में। जो हमें फोर्थ फॉर्मूला निकालना है वो निकालना है हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने से पहले कि हम ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस
तब यूज करते हैं जब हमें दो प्रोडक्ट की डिटेल्स गिवन हो है और एक प्रोडक्ट बी है, तो एक प्रोडक्ट ए का जो स्टैंडर्ड से ये है, सेकंड जो प्रोडक्ट बी है उसकी स्टैंडर्ड से ये है, प्रोडक्ट ए के एक्चुअल्स ये है, प्रोडक्ट बी के एक्चुअल्स ये है। उसको कंपेयर करने के बाद हमारे पास मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड से कंपेयर करते हैं हम कि हमारे पास क्या है। पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, अगर हमारे पास सिंगल में आ जाता है, ये सॉल्यूशन में गिवन होता है कि ये निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे आप। तो ये है सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के बारे में। तो हमारा जो फोर्थ फॉर्मूला होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिजर्व स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस क्या गिवन है, तो आपको पता है हमारे स्टैंडर्ड प्राइस टेबल में देखोगे 5 गिवन है। अब पॉइंट वाली ये बात आती है कि हमको सारी चीजें गिवन है, एक चीज गिवन नहीं है, वो है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैसे निकालेंगे हम, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये वर्किंग नोट है जो पॉपअप हुआ है हमारे सामने, इसका ये फॉर्मूला होता है टोटल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल और अपॉन में टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट में। तो इसको हम कैसे निकालेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, तो हमारी टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल की कितनी गिवन है, वो है 2 लाख रुपए। अपॉन में टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड कितनी गिवन है, वो है 1,50,000 रुपए। इनटू में हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी गिवन है पर यूनिट के हिसाब से, तो आप इलिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा इसके लिए, और आप देखोगे कि इलिस्ट्रेशन में हमें गिवन है 50 रुपीज पर यूनिट। तो हम इसको सोल्व करेंगे 2 लाख अपॉन 1,50,000 इंटू 15, तो ये हमारा आएगा 20 यूनिट्स में। तो हमारी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो 20 यूनिट्स आई है वो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड प्राइस हमें मिल गया है 5 इंटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हमें 20 में मिल गई है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है। इसके लिए आपको इलिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। तो इलिस्ट्रेशन में आप देखोगे कि हमें जो एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है वो गिवन है 20 पर यूनिट। तो जो 20 पर यूनिट है हम उसको एज इट इज ऐसे ही नोट कर देंगे फॉर्मूले में। तो हमें सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा सोल्व करने पे आएगा 5 इंटू 20 माइनस 20। तो आपको पता है ब्रैकेट के अंदर 0 हो जाएगा 20 माइनस 20 में, तो हमारे पास 5 इंटू 0 बचेगा। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, वो आएगा 0। वैसे मैं बता देता हूँ इलिस्ट्रेशन में ये चीजें गिवन नहीं रहती जब हमें सिंगल गुड्स के बारे में डिटेल्स मेंशन होती है। ये तब हमें निकालना पड़ता है जब हमारे पास 2 प्रोडक्ट मेंशन हो। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि प्रोडक्ट ए गिवन हो और प्रोडक्ट बी गिवन हो, तब हमें मिक्स और यील्ड निकालना पड़ेगा। पर मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि हमें ऐसे निकालना पड़ेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमेशा 0 ही आएगा अगर आप सिंगल के हिसाब से निकालोगे। जैसे कि हमें इलिस्ट्रेशन में सिर्फ एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप जैसे ही आप इस पे फॉर्मूला पुट करोगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, तो हमेशा आप ये पाओगे कि आपके पास 0 ही आएगा, क्योंकि आपको ये यूज करने के लिए मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस यूज करने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा 2 प्रोडक्ट से। तो 2 प्रोडक्ट है नहीं तो आपके पास हमेशा 0 ही आएगा। तो हम जो 5th फॉर्मूला करेंगे वो करेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या गिवन है, आप टेबल में देखोगे 5 गिवन है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी गिवन है हमें, या तो आप फॉर्मूले से देख सकते हैं या फिर आप टेबल से देख सकते हैं कि हमें जो कॉस्ट गिवन है स्टैंडर्ड कॉस्ट वो गिवन है 1,50,000 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी गिवन है, वो गिवन है -2 लाख। और हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1,50,000 माइनस 2 लाख। तो ये आपको पता है कि छोटी चीज में से बड़ी माइनस करोगे तो माइनस में ही आएगा। और तो हमें सोल्व करने पे आएगा 5 इंटू 50,000, तो ये आया 2,50,000 रुपीज में आएगा। ये हमारा एडवर्स क्यों आया, माइनस में आया। ये थे हमारे 5 फॉर्मूले जो इलिस्ट्रेशन में पूछे गए थे कि अगर इलिस्ट्रेशन ये गिवन है हमारे पास और हमें 5 चीजें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ये था हमारे सॉल्यूशन। अब मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूं कि अगर आपको अपना सॉल्यूशन चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सॉल्यूशन कर लेते हो और आपको क्रॉस चेक करना है
कि आपका जो आपने सॉल्यूशन करे है, ये वेरिएंस निकाले है, वो सही है कि नहीं है। इसका एक तरीका होता है वेरिफिकेशन। जैसे कि आपने अकाउंट्स में 11th या 12th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट सीखा होगा, P&L अकाउंट सीखा होगा, ठीक है। तो उसमें लास्ट में हम क्या करते थे, एक बैलेंस शीट बनाते थे। बैलेंस शीट हमें क्या बताती थी कि जो हमने कैलकुलेशन की है वो सही की है या नहीं की है, मतलब लायबिलिटीज और एसेट साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका आंसर मैच करेगा कि जो आपने कैलकुलेशन करी है वो सही की है। वैसे ही इसमें एक वेरिफिकेशन करनी होती है। वेरिफिकेशन कैसे होती है, आइए मैं बताता हूं आपको। वेरिफिकेशन में मैं बता देता हूं, जब आप मटेरियल वेरिएंस यूज करते हो, आप 5 चीजें निकालते हो। 5 चीजें कौन कौन सी होती है? फर्स्ट हो गया कॉस्ट, सेकंड हो गया प्राइस, थर्ड हो गया यूसेज, फोर्थ हो गया मिक्स और फिफ्थ हो गया यील्ड। पर मैं आपको बता देता हूं, जो मटेरियल कॉस्ट निकालते हो उसके 2 पार्ट होते हैं। उसके 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक प्राइस हो गया, एक यूसेज हो गया। कहने का मतलब यह है कि जब आप मटेरियल कॉस्ट निकालोगे तो उसके बाद जो उसके पार्ट होंगे वो भी निकालने होंगे, प्राइस और यूसेज। और मैं एक और बात बता देता हूं, जब आप प्राइस और यूसेज को प्लस करोगे तो आपकी मटेरियल कॉस्ट निकलेगी। ऐसे ही आपको यूसेज वेरिएंस को वेरीफाई करना है। ये तो मैंने बता दिया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को वेरीफाई करने का तरीका। आपको अपना सॉल्यूशन वेरीफाई करना है कि जो आपने सॉल्यूशन किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, जो आपका मटेरियल कॉस्ट दे रखा है, ठीक है, उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस। तो आप देखेंगे जो मटेरियल कॉस्ट आएगी आपकी वो इक्वल होनी चाहिए प्राइस प्लस यूसेज वेरिएंस के। आपकी ये इक्वल आती है तो आपका सॉल्यूशन सही है। अगर आपकी मिसमैच हो जाती है, अगर आप प्राइस और वेरिएंस में प्लस करने पर मटेरियल कॉस्ट मतलब कॉस्ट वेरिएंस नहीं आता है, तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की अपने सॉल्यूशन में। तो यहां पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं प्राइस वेरिएंस की और यूसेज की और कॉस्ट की। तो आइए वेरिफिकेशन आपको अगर चेक करनी है कि आपका सही है या गलत है, तो वो कैसे पता लगाओगे? तो मैंने बता दिया आपको वेरिफिकेशन में क्या होता है फॉर्मूला, मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस प्लस यूसेज, मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस होगा। तो हमने सॉल्यूशन में वैल्यूज निकाली है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। वो क्या निकाली है आप देखेंगे, जो हमने निकाली है वो निकाली है 50,000 एडवर्स में, ठीक है। एडवर्स का मतलब क्या हो गया, माइनस में। तो हमारा जो अमाउंट आएगी वो नेगेटिव में आएगी। अब हमको वेरीफाई करना है कि जो हमने ये 50,000 निकाली है ये सही है या गलत है। तो वेरीफाई करने को आपको पता है कि प्राइस प्लस यूसेज होना चाहिए। तो हमने प्राइस वेरिएंस क्या निकाला है, 2 लाख फेवरेबल में, मतलब प्लस में 2 लाख आया हमारा। और यूसेज वेरिएंस में क्या निकाला हमने, माइनस में 2,50,000, मतलब जो हमारा वेरिएंस आया है यूसेज का वो आया है 2,50,000 एडवर्स में। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता है कि जो हमारा मटेरियल कॉस्ट नेगेटिव में आया है 50,000, इसके लिए मैंने माइनस या एडवर्स नहीं लिखा, सीधा मैंने ब्रैकेट यूज किया है। इससे आपको पता लग जाएगा ब्रैकेट का मतलब माइनस में है, नेगेटिव में है। और जो हमारा प्राइस आया वो 2,50,000 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यों आया, तो आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है प्राइस प्लस यूसेज। तो जो ये यूसेज है, जो ये प्लस है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो हमारा एडवर्स में 2,50,000 आया है तो ये माइनस में काउंट होगा। तो आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो हमारा आएगा प्राइस 2 लाख माइनस जो यूसेज वेरिएंस आएगा 2,50,000। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो नेगेटिव में आपको पता है कि 50,000 आएगा। कैसे आएगा, 2 लाख छोटा होता है 2,50,000 से और वो 2,50,000 माइनस में है तो 50,000 आएगा। तो आप देखोगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स में 50,000 आया है और प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस को कैलकुलेशन करोगे तो माइनस में 50,000 एडवर्स आया है। तो हमारा क्या हुआ है, LHS इक्वल टू RHS, जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। इस हिसाब से हमने जो कैलकुलेशन की है फॉर्मूलेस में वो हमारी सही है। ये बात रही हमारी 3 स्टेप्स की। जो पहला फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज। अब हम बात करने वाले हैं यूसेज, मिक्स और यील्ड। मतलब कि
जैसे कि मटेरियल कॉस्ट के दो वेरिफिकेशन होती है, प्राइस और यूसेज, वैसे ही यूसेज को निकालने के लिए दो वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, मिक्स और यील्ड की। जो यूसेज वेरिएंस हमने निकाला था वो निकाला था 2,50,000 और हमारा मिक्स कितना निकला था वो 0 निकला था और यील्ड कितना निकला था माइनस में 2,50,000 एडवर्स, माइनस में आपको पता है एडवर्स ही बोलते हैं। और तो हमने ये फॉर्मूला बनाया है, तो फॉर्मूला क्या हो गया वेरिफिकेशन के लिए, यूसेज हो गया 2,50,000 माइनस में इक्वल टू मिक्स 0 प्लस 2,50,000 एडवर्स में, तो एडवर्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा 2,50,000 इक्वल टू 0 माइनस 2,50,000 आ गया। तो हमारे दोनों सोल्व करने पे आएंगे, यूसेज आ गया 2,50,000 और मिक्स प्लस यील्ड आ गया माइनस में 2,50,000। तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि जो हमने पांचों पॉइंट निकाले हैं वो सही निकाले हैं। ये बात करी थी मैंने इन तीन पार्ट्स की यूसेज, मिक्स और यील्ड की। अब मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूं कि जब आप वेरिफिकेशन करोगे 5 टर्म्स की तो वो कैसे करोगे। तो 5 टर्म्स के लिए मैंने वेरिफिकेशन के लिए निकाला है। सबसे पहले आपको पता है कॉस्ट आ जाती है। कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, प्राइस और यूसेज। यूसेज के भी दो पार्ट होते हैं, मिक्स और यील्ड। डाउन टू अप चलेंगे, मतलब नीचे से ऊपर चलेंगे, ताकि हमारा जो वेरिफिकेशन है, मतलब जो हमने कॉस्ट निकाली है वो सही निकाली है या गलत निकाली है वो पता लग सके। तो आपको जैसा पता है कि यूसेज के दो पार्ट होते हैं, मिक्स और यील्ड। मिक्स हमारा कितना है, सॉल्यूशन में देखेंगे तो 0 आया हमारा। यील्ड कितना है, 2,50,000 आया एडवर्स में। तो आप मिक्स प्लस यील्ड करोगे तो माइनस में आएगा 2,50,000, मतलब एडवर्स में 2,50,000 आएगा। तो हम ये 2,50,000 इनका कैलकुलेशन में आपका यूसेज कितना आ गया 2,50,000 कैसे आया, मिक्स प्लस यील्ड। तो यूसेज 2,50,000 एडवर्स में आया। ये हो गया हमारा यूसेज वेरिएंस का। अब हमें जाना है प्राइस पे। तो प्राइस हमारा कितना गिवन है, हमारे गिवन है 2 लाख फेवरेबल में। तो आप 2 लाख प्लस 2,50,000 करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा आएगा 50,000 एडवर्स में। कैसे आएगा, 2 लाख छोटा है और फेवरेबल में है, और जो हमारे यूसेज गिवन है वो 2,50,000 एडवर्स में गिवन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 लाख माइनस 50,000, तो हमारा जो कॉस्ट आएगी जो ऊपर आएगी वो आएगी एडवर्स में 50,000। आप इस पिरामिड से अपने सॉल्यूशन से भी कंपेयर कर सकते हो, जो आपने सॉल्यूशन किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो आप देखेंगे जो हमारी एक्चुअल में कॉस्ट आई है वो 50,000 ही आई है एडवर्स में, जो हमारी प्राइस आई है वो आई है 2 लाख फेवरेबल में। ऐसी यूसेज हमारा है 2,50,000 एडवर्स में, मिक्स आई है हमारी 0 में, और यील्ड आया है हमारे 2,50,000 में। तो सीधी सी बात है, आप ये कह सकते हो कॉस्ट इक्वल टू प्राइस प्लस यूसेज। तो ये हमारा आएगा LHS इक्वल टू RHS। अगर हमारा LHS इक्वल टू RHS इक्वल आता है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप ये कर लेते हो आपका कभी भी सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। अगर आपका सॉल्यूशन बाई चांस गलत हो जाए 1% तो आप ऐसे अपने सॉल्यूशन को चेक कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि कहां पे आपका मिस्टेक हुई है। ये था हमारा सॉल्यूशन। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे सॉल्यूशन में थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, हमारा रिवाइज हो जाए डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। सबसे पहले हमें इलिस्ट्रेशन गिवन था। इलिस्ट्रेशन में जो हमें स्टैंडर्ड्स गिवन थे पर यूनिट के हिसाब से, वो गिवन थे स्टैंडर्ड प्राइस फॉर मटेरियल पर केजी 5 रुपीज में गिवन था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर पर यूनिट हमें गिवन थी 15 केजीज। अब एक्चुअल्स में हमें क्या गिवन था, वो गिवन था एक्चुअल प्राइस गिवन था पर केजी 4 रुपीज, और जो हमें क्वांटिटी गिवन थी वो 20 केजीज गिवन थी पर यूनिट के हिसाब से। और जो एक्चुअल आउटपुट गिवन था, जो हमें पूरी कैलकुलेशन करनी है किस बेसिस पे, एक्चुअल आउटपुट पे, वो थी 10,000 यूनिट्स। तो ये हमने कैलकुलेशन करी है टेबल के थ्रू। तो हमने सबसे पहले एक टेबल बनाया, जो हमें इलिस्ट्रेशन में सारी चीजें गिवन थी वो हमने टेबल में पुट कर दी। तो सबसे पहले हमने 2 पार्टीशन किए, एक किया स्टैंडर्ड्स का और दूसरा किया एक्चुअल का। तो स्टैंडर्ड्स में हमारी 3 टर्म्स आई, टोटल क्वांटिटी, प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल में भी सेम ही आई, टोटल क्वांटिटी, प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। तो टोटल क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स की हमारी कितनी हुई
1,50,000। अब आप कैसे क्या होगे कि 1,50,000 आएगी, तो आपको फॉर्मूला पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का, कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं हम स्टैंडर्ड प्राइस प्लस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से निकालते हैं। पर आपको पता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्या हमें गिवन होता है, एक्चुअल आउटपुट, जो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट्स के हिसाब से निकालते हैं। यहाँ पे हमें एक्चुअल आउटपुट कितना गिवन है, 10,000 यूनिट्स में, और यूनिट पर केजी कितनी गिवन है, 15। तो हम इंटू कर देंगे 15 इंटू 10,000, तो हमारे पास आएगा टोटल क्वांटिटी 1,50,000। और प्राइस हमें कितना गिवन है, इलिस्ट्रेशन में वो गिवन है 5 रुपी पर केजी। स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें कितनी गिवन है, 1,50,000, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 5, तो इंटू कर देंगे हम, तो 7,50,000 आ जाएगा। ये हमारी स्टैंडर्ड के टेबल की बात रही। अब हम आते हैं एक्चुअल के टेबल पे। तो एक्चुअल हम कितनी क्वांटिटीज पे निकालेंगे, मतलब यूनिट्स पे निकालेंगे, वो निकालेंगे 10,000 पे। तो हमारी टोटल क्वांटिटी कैसे होगी, वो होगी 20 इंटू 10,000। कैसे, हमारी टोटल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमें पर यूनिट के हिसाब से कितनी गिवन है, 20, और एक्चुअल आउटपुट कितना गिवन है, 10,000। तो हम इंटू करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। ऐसे ही हम प्राइस कितनी गिवन हमें, वो इलिस्ट्रेशन में गिवन है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज मेंशन कर देंगे, वो गिवन है 4। ऐसे ही हमारा एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगा, आपको पता है उसका फॉर्मूला एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी होता है। तो हमारा 2 लाख इंटू 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 8 लाख। ये था हमारा टेबल। अब जो ये टेबल हमने बनाया है, इनकी जो वैल्यूज है हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या क्या चीजें चाहिए होती है हमें, वो चाहिए होती है स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आ जाएगी, हमारी स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है 5, जो टेबल में हमें मेंशन है, जो हमने बनाया है अभी, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी है, 1,50,000। 1,50,000 कैसे आया, वो आया 15 पर केजी हमें गिवन थी क्वांटिटी, और 10,000 हमें एक्चुअल आउटपुट गिवन था। तो इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 1,50,000। तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी से सोल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 1,50,000। अब हम आते हैं एक्चुअल कॉस्ट पे। कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल प्राइस हमें कितना गिवन है, 4, टेबल में जो हमने निकाला है, और जो हमें एक्चुअल क्वांटिटी कितनी गिवन है, 2 लाख। तो हम इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा 7,50,000 माइनस 8 लाख एक्चुअल कॉस्ट। तो इसे सोल्व करने पर आएगा हमारे पास रुपीज में 50,000 एडवर्स। एडवर्स क्यों आएगा, माइनस में आया हमारा, प्लस में आता तो फेवरेबल में। अब सेकंड पॉइंट वाली बात करते हैं। अब सेकंड फॉर्मूला करते हैं, जो कि है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो आपको पता है एक्चुअल क्वांटिटी कितनी गिवन है, जो हमें एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है, जो हमने टेबल में निकाली है, मतलब टोटल क्वांटिटी 2 लाख, वो आएगी। आपको पता है कि एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं हम, एक्चुअल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो मतलब एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमें कितना गिवन है, 20, और एक्चुअल आउटपुट कितना गिवन है, 10,000। तो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी 2 लाख। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी आ गई 2 लाख इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना आ गया, 5, माइनस 4 क्या आया, एक्चुअल प्राइस। तो हमारा आया 2 लाख। तो हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया रुपीज में 2 लाख फेवरेबल में। ऐसे ही हमें थर्ड निकालना है, वो निकालना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो आपको पता है एसपी हमने निकाल रखा है, वो 5 है टेबल में जो हमने निकाला है। एसक्यू कितना गिवन है, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो 1,50,000 है, और AQ हमें कितना गिवन है, 2 लाख, जो कि हमने टेबल में निकाल रखा है ऑलरेडी। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू माइनस 50,000, और इसको सोल्व करने पे आएगा हमारा रुपीज में मटेरियल यूसेज वेरिएंस रुपीज 2,50,000 एडवर्स में, क्योंकि माइनस है तो एडवर्स, फेवरेबल है तो प्लस में। और जो हमें फोर्थ निकालना है, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर अगर सॉल्यूशन में या इलिस्ट्रेशन में पूछा जाए
कि आपको मिक्स भी निकालना है और यील्ड भी निकालना है, तो आपको पता है कि मिक्स मटेरियल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो हमारी एसपी कितनी गिवन है, आपको पता है 5 है। आरएसक्यू कैसे निकालोगे, मतलब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालोगे आप, उसको मैंने वर्किंग नोट बनाया है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। तो हमारी टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल कितनी है 2 लाख अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड कितनी है 1,50,000 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी गिवन है 15 पर यूनिट्स। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारी आएगी यूनिट्स में 20 यूनिट्स। जो ये 20 यूनिट्स आएगी हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा एसपी हो गया 5, आरएसक्यू मतलब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया 20 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी गिवन है, वो जो ये एक्चुअल क्वांटिटी निकालोगे ये आप निकालोगे पर यूनिट के हिसाब से जो हमें इलिस्ट्रेशन में गिवन है वो है 20। तो हमारा ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। कैसे आएगा 5 इंटू 20 माइनस 20, तो 5 इंटू 0 और 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाले पॉइंट की, वो है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एससी माइनस एसी। एससी क्या हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, और एसी क्या हो गया एक्चुअल क्वांटिटी। तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या गिवन है हमें इलस्ट्रेशन में, वो गिवन है 5, एज इट इज लिख देंगे जैसे हमने टेबल में भी बना रखा है। अब हमारा एससी कितना गिवन है, वो गिवन है 1,50,000 माइनस एसी कितना गिवन है 2 लाख। तो हम सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 50,000 आएगा एडवर्स में, मतलब माइनस में। तो हम सोल्व करेंगे जो हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस आएगा वो आएगा रुपीस में 2,50,000 एडवर्स। ये हमारे सॉल्यूशन था इलिस्ट्रेशन का। अब लास्ट में मैंने आपको बताया था कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। जो वेरिफिकेशन होती है वो होती है, सबसे पहले होता है कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्राइस प्लस यूसेज। तो आपको पता है कि हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आना चाहिए। तो हमारी कॉस्ट कितनी है एडवर्स में 50,000 हो गई है। तो इक्वल टू में हम क्या करेंगे प्राइस प्लस यूसेज। तो प्राइस हमें कितनी गिवन है, वो गिवन है फेवरेबल है 2 लाख और प्लस यूसेज कितना हो गया 2,50,000 एडवर्स में। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो तो 50,000 एडवर्स आ गया, और प्राइस प्लस यूसेज को सोल्व करेंगे तो वो भी आएगा 50,000 एडवर्स में। तो आप देखेंगे जो हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ हो रहा है। इसका मतलब है जो हमने कॉस्ट निकाली है, जो हमने सॉल्यूशन निकाले हैं तीनों कॉस्ट प्राइस यूसेज, ये हमारी सही लिख ली है। अब सेकंड पॉइंट आता है यूसेज का। अगर यूसेज का वेरिफिकेशन करनी है तो कैसे करेंगे, तो यूसेज की वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास इसके लिए भी 2 टर्म्स होती है, ये होती है मिक्स और यील्ड। मतलब यूसेज के 2 पार्ट होते हैं मिक्स और यील्ड। अगर इसको प्लस करने पे यूसेज आ जाती है जो हमने निकाली है तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। तो यूसेज हो गया हमारा एलएचएस इक्वल टू मिक्स और यील्ड हो गया आरएचएस। तो हमारे देखते हैं यूसेज हमारा 2,50,000 एडवर्स में आया। ऐसे ही हमारा मिक्स कितना आया 0 प्लस यील्ड कितना आया 2,50,000 एडवर्स में। तो आप सोल्व करेंगे तो हमारे यूसेज 2,50,000 एडवर्स इक्वल टू मिक्स प्लस यील्ड आएगा 2,50,000 एडवर्स में। तो यहां पे भी हमारा प्रूव हो गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर आशीष भाई कि उनकी वजह से हमारी एक रिवीजन होगी न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकल्स में हमने 5 क्वेश्चन देख लिए। और एक और पॉइंट आज जाना कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब अगर आपको अपना सॉल्यूशन वेरीफाई करना हो कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है, वो कैसे वेरीफाई करेंगे। आपको पता चल गया कि कॉस्ट इक्वल टू प्राइस प्लस यूसेज से एक पॉइंट ये बनेगा, और आपको यूसेज का वेरिफिकेशन करनी है तो कैसे करेंगे मिक्स प्लस यील्ड। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी इस चैप्टर में पकड़ अच्छी हो जाए और एग्जाम में हम फुल आउट ऑफ फुल अचीव कर सके। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।